टीईटी का 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है उर्दू का, पेपर 2 वालों का। तो देखिए, दर्ज झैल इक्तबास का बगौर मुताला करना, चलेगा। जवाब ये देना है। सब पेपर 2 है। पेपर 2 वालों के लिए भी मतलब कॉमन ही रहता है वैसा, थोड़ा सा हार्ड लेवल इसका, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों का ग्रामर सेम रहता है, तो इसलिए पेपर 1 वालों ने भी इसको देखना है। तो देखिए सवाल ये, अब पहले इक्तबास का मुताला करना है। उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुसवा का वो शाहकार है जिसे उर्दू नावल की, इसको दिमाग में रखिए, पूरा चीजें पढ़ा जाना है, फिर आपको सवाल के जवाब देने में आसानी होगी। ये मिर्जा हादी रुसवा का वो शाहकार है जिसे उर्दू नावल की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। यूं तो रुसवा ने अफशाय राज, जात शरीफ, शरीफ जादा और आखिरी बेगम, इन सभी नावलों में अपनी सलाहियत और जुबान की कुदरत का सिक्का जमाया है। मगर उमराव जान अदा इन नावलों में एक ऐसे दरख्शंदा, हाँ, सितारे की हैसियत से नमूदार हुआ है जिसने एक मुद्दत गुजरने के बावजूद अपनी कदर और कीमत में कोई फर्क न आने दिया, बल्कि जिस कदर वक्त गुजरता जा रहा है उसका जौहर और भी निखर कर सामने आ रहा है, और मजीद उसकी खूबियों की पहचान की जा रही है। उमराव जान अदा के आईने में सबसे अहम चीज है मुसन्निफ की शख्सियत की जामियत, ये नजर आती है। मिर्जा हादी की जात ऐसी जामे कमालात थी जिसने लखनऊ की अदबी व इल्मी फिजा में एक नई रूह फूंक दी थी। मौसूफ के हालात जिंदगी के मुताले से अंदाजा होता है कि नावल निगारी उनका मुस्तकिल मशगला नहीं था, कभी वक्त गुजारी और कभी जरूरियात ने उन्हें उस तरफ मुतवज्जह किया। मिर्जा हादी ने अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा साइंसी तहकीक और उसकी तरक्की में सर्व किया। उन मराहिल में बारहा उन्हें मुआशी मुश्किलात और तंगदस्ती का शिकार होना पड़ा, और उसी मजबूरी ने रुस्वा से नावल भी लिखवाए। क्योंकि मुसन्निफ को कुदरत से आला दिमाग मिला था, इसलिए उन्होंने अदीब की हैसियत से भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तो पहला क्वेश्चन है कि उमराव जान अदा किसका अजीम शाहकार है? सौदा, रुस्वा, जौक या शौक? तो जैसे हमने पढ़ा है ऊपर कि ये इसका फर्स्ट सौदा है या रुस्वा, तो देखना है, देखना है शाहकार किसका है, रुस्वा का। तो इसके अंदर देखिए कभी कभार में इसमें जो अंतिम सूची है, तो देखिए ऊपर कभी कभार मराठी मीडियम रहता है, तो इसमें उर्दू मीडियम, अंग्रेजी मीडियम है यहाँ पर। अब ये उर्दू है, क्या इसमें सही है? इसमें है सेकेंड। हाँ, तो ये इस हिसाब से ये देखना होता है जब आंसर किया है। तो ये सेकंड बराबर हो गया। नेक्स्ट है, दरख्शंदा के लघवी मायने क्या होते हैं? सुर्ख, तेरा, ताबा या सफेद? ताबा। तो उसका है थर्ड, यानी कि ताबा सही है। ताबा मतलब क्या है और दरख्शंदा मतलब क्या हो गया? कब्जे में अपने। ताबा एक तो कब्जे के साथ आता सर, या इसमें अपना कब्जे में हो, मिल्कियत में हो। हाँ, मिल्कियत में उसमें वो जैसा होता है वैसे। हम्म। उमराव जान अदा से रुस्वा की शख्सियत का कौन सा पहलू नजर आता है? सलासत, बलागत, फसाहत, जामियत? तो हमने ऊपर कौन सा टर्म पढ़ा है? उसका हमने पढ़ा है जामियत वाला, तो ये है फोर्थ, जामियत। उसके बाद में नेक्स्ट है, रुस्वा ने अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा किस काम में सर्फ किया? तहकीक और तरक्की। उसका है सेकंड, साइंसी तहकीक और तरक्की, सही जवाब। वो हर्फ जो अपने से कबल के हरूफ से मिलकर आवाज देता है वो क्या कहलाता है? अपने से कबल के हरूफ से मिलकर आवाज देता है। तजदीद, हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ या जज़म? जज्म। हुरूफ अत्फ क्या होता है? रिलेशन नहीं, रुपया तो आइन वाला जिसमें क्या बोलते हैं, जुड़ा हुआ जिसके बोलते हैं हुरूफ जार क्या है? प्रीपोजिशन।
हुरुफ जात प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन, और हुरुफ जात कंजंक्शन है। कंजंक्शन। हाँ, तहजीब तो मालूम है अपनी जज़म है, फिर उसका तो पहले से मिलकर जो आवाज देते हैं कौन सा हो जाएगा? जज़म ही जज़म। जज़म में सर बात का रूप मिलता ना। हाँ, तो जज़म है कंजंक्शन। कि पहले के हुर्फ से मिलकर वो आवाज देता है, जैसे कि, जज़म। हाँ, जैसे कि अल कलम वगैरह, ऐसा इस तरह से कुछ। तो अल में मतलब जज़म होने से मिल जाएगा, तजदीद से तो छूट जाएगा। जैसे कि अशम्स तो छूट जाएगा, तो जज़म हो तो मिल जाएगा। हाँ, तो अब नोट चोट, इन लफ्जों में वाव का इस्तेमाल किस लिहाज से किया गया? बतौर हुर्फ सही, बतौर हुर्फ जार, हुर्फ इल्लत या हुर्फ माकूस? और पिल्लत। इल्लत, तो चेक करते हैं, उसका थर्ड सही है, हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत कितने हैं? अलिफ, छोटी या, और वाव। तो ये तीनों है और इसमें कोई इल्लत के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें कि बा अदब, बा उसूल, बा गबान, बा विकार, इन सब के गुरों से ताल्लुक ना रखने वाला लफ्ज कौन सा है? बा गबान, बा उसूल, बा अदब या बा विकार? बागबान। हाँ, तो इसका है सेकंड, क्योंकि गुबान ऐसा कुछ नहीं है, उसूल है, अदब है, विकार है। तो बा उसूल, बा अदब यानी कि बेअदब, उसूल वाला, अदब वाला, विकार वाला, ऐसे मीनिंग है। तमीज, ऐसा। तो बा लग गया मतलब सात वाला। निहायत, बहुत बड़ा, ये सारे अल्फाज सिफत की कौन सी कस्म जाहिर करते हैं? सिफत ज़मीरी, तशदीदी, जाती या अददी? जमीरी। कौन सा सिफत? फर्स्ट रिजल्ट अदद जमीरी आएंगे सर। अददी है सर। बहुत निहायत नहीं आएगा तो फिर अददी में। इसका है सेकंड, सिफत तशदीदी, ये सिफत की अलामत है कि जो इससे पहले हमने जो सिफात पढ़े थे उसके अंदर ये सारी चीजें ली हुई थी कि सिफत के कौन कौन से किस्में हैं। तो उसको एक मर्तबा हमको देख लेना है कि सिफत कौन कौन से हैं। क्या तो ये जिन्स है, इसके बाद में आगे है सिफत। ये देखिए, सिफत ही हो गया, तो जाति में क्या है कि शख्स या अंदरूनी खुसूसियात इसमें होती है। हल्का, ठोस, सब्ज, शरीर, चालाक। अस्मा या अफ़ाल, लड़ाका, लड़ने से, ढलान, ढला, इससे। तो मतलब इससे जो मिल रहा है अंदरूनी खासियत या हालत। फिर दो मुरक्कब से भी मिलके बनता है खूबसूरत, फारसी। ये हो गए जाति। तो इसमें देखिए और मिसाल है, अटल, अमर, अनजान, ये सब। और निस्बती, निस्बत देने से, बंगाली टोपी, जापानी टोपी, फला, सुनहरा, रोहिला, सर। तेरा मुमेरा। अददी में क्या था कि मोयन, तादाद, तादाद जिसमें मालूम हो जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब तशुम। और गैर मुतय्यन में जैसे चंद, सैकड़ों, ऐसा जो कहते हैं, तादाद के ताल्लुक से। और मकदारी में क्या था, कितना, जितना, जिस मतलब एक मकदार जिसमें आ जाए, कितना पानी। मालूम पड़ा, क्वांटिटी मालूम पड़ती है वो हिसाब से। हाँ, बराबर, कि क्वांटिटी उसमें पता चलती है। और जमीरी देखिए, अब ये था कि जमीरी कैसे था कि इसमें ये, कौन और क्या। जैसे कि वो औरत आई थी, ये काम मेरे बस का नहीं, कौन शख्स ऐसा करता है, ये सब इसम के जमीरी। साथ जो लगे, हाँ, इसम की जगह जो लगे। बराबर। तो अब इसमें ये सारी चीजें थी। और बाकी इसका जवाब अभी जो आ रहा था वो क्या था? तजदीद। तजदीदी। बहुत निहायत बड़ा, तो तजदीदी क्यों कहा गया? क्योंकि तजदीद लगाने से थोड़ा सा वो खींचा आ जाता है या बड़ा, तो इस वजह से ये आ गया सिफत की। नेक्स्ट देखिए, हस्ब झैल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल मुरक्कब जुमले की तारीफ को बयान करता है? क्या है सवाल? मुरक्कब जुमले की तारीफ आपको बताना है, मुरक्कब जुमले की तारीफ। ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से जायद फिक्रे हुर्फ अत्फ से जोड़े जाते हैं वो, या ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से जायद जुमले एक दूसरे के ताबे नहीं होते, या ऐसा जुमला जिसमें हर जुमला आजाद होता है, या तीनों दुरुस्त है। मुरक्कब जुमला क्या है?
तो इसका है फोर्थ, तीनों भी सही, सही जवाब। और तीनों सही हो हाँ, दो या दो से ज्यादा फिक्रे हरफ अर्थ से जोड़े जा रहे हैं, और दो या दो से ज्यादा जुमले एक दूसरे के ताबे में नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं है, दोनों अपनी जगह नहीं मुकम्मल। है। जैसे कि बारिश हुई तो मोर नाचने लगे, तो मोर नाचे एक अलग चीज होगी, ये अलग मुकम्मल। और ये ताबे नहीं होते, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। और आजाद होता है, मतलब वही हो रहा है उसका इंडिपेंडेंट होना, यानी कि उसको दूसरे की मोहताज। मुनस्सिर नहीं होते हो। हाँ, जैसे अगर किसी ने नहीं कहा होते। कि इसलिए तब मैंने ये किया, तो ये डिपेंड हो गया। तब मैंने किया तो कब किया तुमने? जब उसने ऐसा किया, तो वो डिपेंड, हाँ वो हो गया। और ताबे नहीं होना है, आजाद होना, यानी अपनी जगह। बारिश होती है, फिर मोर नाचने लगते हैं, बारिश होती है तो जंगल में मोर नाचने लगते हैं, तो ऐसे ही दोनों अपनी जगह इंडिपेंडेंट हो गए। और ये मरक्कब जुमले की तस्वीर। दर्ज झैल में कौन सा मुतबादिल मुताल्लिक फेल की तारीफ है? तो मुताल्लिक फेल की तारीफ बताना है। जो लफ्ज है उससे जुमले की खुसूसियत मालूम होती है, क्या वो है? ये जिन लफ्जों से फेल की खुसूसियत मालूम होती है, इसमें क्या था जुमले की, इसमें फेल से, इसमें मफूल की और इसमें फाइल की। फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर हो रहा है ऑब्जेक्ट। फेल की खुसूसियत कैसे हो रहा है, और जुमले की खुसूसियत। तो मुताल्लिक फेल क्या होगा? सेकंड इसलिए क्योंकि फेल का फेल है इसलिए, तो सेकंड सही जवाब। फेल की खुसूसियत, तो मुताल्लिक फेल, ये आसान था। फेल है मुताल्लिक। उसी तरह अब नेक्स्ट है कि इल्म। इल्म सिर्फ जिसमें वो फेल का, जिसका फाइल मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? इल्म ऐसा जिसमें सिर्फ वो फेल का, जिसका फर्स्ट फाइल वाला था। फाइल तो होगा बस। थर्ड में फर्स्ट है, और उसके अलावा और कोई? उसका है सेकंड, फेल मारूफ। सेकंड फेल पहले मारूफ। मारूफ में क्या हो रहा है कि जिसका फाइल मालूम हो गया है, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो गया। तब मालूम मारूफ से ही मतलब याद रखना है कि मालूम यानी कि मारूफ, इस तरह से। वैसे तो याय मजहूल और वाव मारूफ और मजहूल ये आते हैं, वैसी चीजें वो एक अलग होते हैं कि जिसमें खींचा हुआ आता है, खड़ा जेर खड़ा जबर, तो वो मारूफ में आ जाते हैं। लेकिन ये इस किस्म का जो फेल है, ये फेल के मुतालिक पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल इसमें आम की मिसाल है? दहली, बन्नो, बुलबुल, हिंद, कसबा। खसबा खसबा हाँ, और एक बच्चे ने जवाब था बुलबुल। तो इसका फोर्थ कस्बा है सही जवाब। तो ये क्या है कि इसमें आम मतलब कस्बा कोई भी हो सकता है। बन्नो मतलब बन्नो ही चाहिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नेम। खास का नाम है। हाँ, हार का उसका भी हो सकता है। बुलबुल, हिंद, दिल्ली। अब देखिए, करम से करीम, रहम से रहीम, ये अल्फाज की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं? मुफर्रिद अल्फाज, मानूस, मानुस। मुश्तिक। मानुस तो इसका थर्ड मुश्तिक अल्फाज। अब मुश्तिक अल्फाज क्या होते हैं? करम से बनने वाला करीम, क्या जोड़ दिया गया? या आ गया। लफ्ज बढ़ जाते हैं, वो हाँ, आदत बढ़ जाते हुरूफ हैं। इल्लत जिसमें जुड़ेगा, इल्लत। तब इसमें गुंजाइश क्या, करीम से करूम नहीं है, ये कराम नहीं, तो करीम हो जाना, ये मुश्तिक अल्फाज हो गया। इल्लत जुड़ रहा है, रहीम, इस तरह से। नेक्स्ट है, इनमें से मुतबादिल में से फेल मुतादी की शनाख्त करने वाला मुतबादिल कौन सा है? अहमद ने किताब पढ़ी, रशीद आया, अहमद ने खे कोयल की। तो फेल मुतादी की शनाख्त। अहमद ने किताब पढ़ी। और फेल मुतादी किसी को पता है तो हो गए, बताइए क्या होता है? तो उसका फर्स्ट सही जवाब है, अहमद ने किताब पढ़ी। तो उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा जो सारा अफाल के ऊपर है। सर, हाँ, इसका सर फेल
मफूल तक पहुंचे, जिसका असर फेल से गुजर कर गुजरकर मफूल तक पहुंचे, सही जवाब है। फिर बाकी हाँ, तो ऐसे अलग अलग है। कदीम हाल मुतलक भी आपको पढ़ना है, जिसको मज़ारा कहते हैं। ये मतलब आपको याद रख लेना है सिर्फ। अभी इसको पढ़ा नहीं सकेंगे, इस पर वीडियो बना चुकी है वैसे। लेकिन ऐसे आ सकता है फेल, अफ़आल की नफी वगैरह, मुसद्दिर। तो ये हो गया पहला। उसमें फाइल और मफूल दोनों भी है। ये फाइल से क्या था, उसकी डेफिनेशन फिर से बोलिए। इसका असर फेल से गुजर कर फेल से गुजर कर मफूल तक पहुंचेगा जो, इसका तो वो रहेगा फेल मुतादी। कवायद के सीखने से किस चीज की वाकिफियत होती है? कवायद के सीखने से किस चीज की वाकिफियत? जुबान की फसाहत और बलागत, जुबान के इमले से, खुशखती, या मखतूता शनासी से? वसाहत बलागत। तो इसकी शनाख्ती नहीं होगी। जबान की फसाहत वो बलागत से। इसमें कवायद बोले तो सर तमाम चीजें आ गई। तो इसको हम चेक करेंगे। इसका फर्स्ट आ गया जाएगा सही जवाब, कि जबान की फसाहत और बलागत। के फसाहत में क्या आ गया, तमाम चीजें आ रही है, उस वजह से भी वाकिफियत जबान की फसाहत और बलागत से होती है। सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, सही। नेक्स्ट है कि सुख्न हाय गुफ्ती, ये किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन तो हाँ, थर्ड सही है। कलीमुद्दीन अहमद की ये तसनीफ है, सुख्न हाय गुफ्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला हासिल अगर बनता है तो बेफायदा। ला यानी क्या होता है? ला हासिल का अगर बेफायदा होगा तो ला क्या है? फायदा है, या बेफायदा, या हर्ष है, या लालच है? बेफायदा। फायदा फायदा है बे- हर्ष हर्ष फायदा हर्ष। भला फायदा बेफायदा है उसका मतलब। ला हासिल मतलब, बेफायदा ला मतलब होता है नहीं के अरबी में। ला यानी नहीं, हासिल नहीं होना, ये बेफायदा हाँ फायदा नहीं होना। तो बेफायदा वैसे तो होता नहीं है, बेफुजूल वगैरह, तो बेफायदा ऐसा कह दिए, हाँ बेफायदा तो नहीं होगा। हाँ, उसी में आंसर। इसका दर्द अचानक गायब हो गया, ये जो खत कशीदा अल्फाज की जगह पर कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जा सकता है? उसका दर्द काफुर अचानक होना रात में मिलना, पानी पानी हो गया, काफूर हो जाना, चिल हो जाना। काफुर होना काफुर होने की से काफुर होना है हाँ, तो जो लोग उर्दू जानते हैं तो वो काफूर होना कहेंगे, उसका काफिर होना नहीं है। काफूर मतलब होता है दूर हो जाना। तो उसका दर्द अचानक काफूर हो गया, यानी दूर हो गया। दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ हसरत मोहानी की है? लोहे महफूज, लोहे वो कलम, लोहे अय्याम, या लोहे नवेस? तसनीफ हसरत मोहानी। जो है हाँ, तो उसका थर्ड सही है, लोहे अय्याम। सारे आलिम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। ये क्या है? ताल्ला है, तजनीस है, इसमें लफ़ व नशर है, ये मुबालगा है? मुबालेगा। मुबालगा है। मेरा चलाया हुआ मुबालेगा ऐसा। हाँ सर, निकाले का बड़ा चना के सबको अब ताल्ला, तजनीस, लफ़ व नशर और मुबालगा की तारीफ भी बयान करना है। वाले का एक एक से बोलिए, ताल्ला मतलब क्या है? बता दो। नहीं, अल्लाह ताला नहीं। ताली। तजनीस। बिजनेस की बतानी चाहिए। बिजनेस की मुबालेगा तो मालूम है सर। फजल। हाँ, ये तो मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ये मुबालगा हो गया। लफ़ व नशर, लफ़ मतलब होता है आधा छुपा हुआ, और नशर मतलब फैला हुआ। तो लफ़ व नशर, एक में होता है लफ़ जिसमें दूसरे में वो चीज आती है, नशर होकर। और तजनीस क्या होता है? तजनीस और ताल्ला। बिजनेस तो देखिए, तजनीस क्या होता है? तजनीस एक लफ्जी सनत है जिसमें हम सोत यानी कि यकसा आवाज वाले, ये सोत से अल्फाज से मुख्तलिफ माने की, या मुख्तलिफ मुख्तलिफ सोत अल्फाज से मिलते जुलते माने की तरसील की जाती है। जैसे कि तजनीस नाम, तजनीस खत की बहुत सारे इसके किस्में भी है।
तजनीस ताम में जैसे कि दो अल्फाजों का इस्तेमाल जो हर एतबार से एक दूसरे के मुशाबे होती है, लेकिन मायने में मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे जान दी दी हुई उसी की थी, अब तो यह है कि हक अदा ना हुआ, जीत का सहरा सर पर बांधा और गले का हार हुई। तजनीस जायद में क्या होता है कि यहाँ पर मुतरफ और तजनीस नाकिस भी कहते हैं इसको, यानी कि कलाम में आए हुए मुतजानिस अल्फाज में कभी भी किसी मुकाम पर एक हुर्फ की कमी बेशी होती है, ना हो उसकी खता पोशी पे क्यों नाजे गुनहगारी शाने निशाने रहमत बन गया दागे सियाकारी। मतलब यहाँ पर जो है निशान, तो यहाँ पर निशान का नून जो है यहाँ जायद आ गया, निशान शान है ऐसा, तो ये जायद में आता है ताम। और उसके अलावा ये देखिए एक और शेर, तमाशा ये चलती हुई कल अकल ने जिसकी न पाए अटकल। तो अटकल में यहाँ पर ट जो है, तो कल और अटकल में ट ज्यादा है, अट अट ज्यादा है। फिर तालील जो आप पढ़ रहे थे ताला, ये ताला ये वाला है। शायर जब ताली। कलाम में फन की या खुद की सताइश से काम लेता है तो उसको ताला कहते हैं। कि अगर शायर ने कह दिया कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान अली, डायरेक्ट जो शायर है वो अपनी तारीफ खुद कर ले रहा है, जैसे अपने मुंह में या मिट्टू होना ऐसा बोलते हैं, लेकिन शायर जब खुद की तारीफ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ताला कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे बोलेंगे शायद अल्लाह ताला की बात चल रही है तो ताला कर लो, इस तरह वैसा नहीं है। ताल। तो ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते थे जो ना बादा ख्वार होता है और भी दुनिया में सुखनो वर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयान, कि मतलब ये खुद की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा अंदाज बयां खुद और है, तो मेरा नहीं कह रहा कि गालिब का। दोहर में मजरू कोई जादू है मजमू कहा, मैं जिसे छूता गया जावा जावेदा बनता गया, इस तरह। तो ये उसकी तारीफ हो गई। रो ताल। और तालील अलग है, ताला ये हो गया, और तालील मतलब इस सनत को कहते हैं जिसके तहत शायर अपने मौक़िफ़ की मुदाफ़अत में कोई ऐसी इल्लत या वजह तलाश करता है, यानी कि कोई हीला बहाना ढूंढना है। जैसे कि फ्रॉइड की थ्योरी देखे थे, उसमें वो कहता है कि एक सिगरेट से क्या होगा, सपोज कोई अगर ऐसा कहता है एक मिठाई खाने से कहाँ पर डायबिटीज हो जाएंगी, तो ये क्या घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है कि आपके घर की तामीर जो है नक्शा जो बनाए थे अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है, तो इसको जो जमीन सौंपी गई तो ये वो कुछ कम दिख रही है, उसको तो बहुत बड़े वहां पर चीजें लग रही थी। लफ व नशर में लपेटना और फैलाना, ऐसे कि जुल्मात में गम के मिलेगा तुझे आबे खिज्र, दामन तले है रात के रोजे सफेद यहाँ। तो जुल्मात को रात से तजबीह दी जा रही है, और यहाँ पर आबे खिज्र को सफेद से, इस तरह। तो ये चीजें मतलब इसकी हो गई। और क्या बचा? हाँ, और कौन सा उसमें बच गया था? तो आप जवाब दीजिए। सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ, अब ये क्या है? फर्स्ट वालों का ताली सर वो अपना फरमाइश वो। इसमें तो शायर का नाम ही नहीं आ रहा। हाँ, फर्स्ट वाला जी। थर्ड। उसका फर्स्ट वाला आ जाएगा ताला। फर्स्ट वाला। हाँ। इसका ताल। यहाँ पर जो है तो सवाल मतलब जो लिखे थे उन्होंने कि ताला फन की या खुद की सताइश से काम लेता है तो ताला कहाँ, तो इसका असल में इसलिए होगा, खुद का नाम ले रहा है ना मुस्ताद, मेरा फरमाया हुआ बोल रहा है ना वो। मैं उसमें उसकी लिख लिया। 27 कर रही है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बंद में मतलब जब पूरा बंद पढ़ते हैं तो जब समझ में आता है, कभी कभार यूं लगता है कि ये शायद अल्लाह ताला के ताल्लुक से बात की जा रही है कि आलिम पर छाया हुआ अगर है तो ऐसे कि किसकी शोहरत छाई हुई रहना, तो उसके मुतालिक वो बोल रहा है कि आलम पर हूँ छाया हुआ, यानी कि मतलब उसकी शोहरत इतनी है, मतलब मुस्तनिद फरमाया हुआ, तो मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ, तो ये मतलब कोई ऑथेंटिक बात अगर कही जा रही है या फिर उसको ऑथेंटिक समझा जा रहा है तो इससे मुराद हो रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूज करके पूछा था। तो ऐसा मतलब आ सकता है, ये आपको एग्जाम्पल मिलेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आबे हयात किसकी तसनीफ है। आबे हयात, अच्छा। मौलवी हसन आजाद की। थर्ड वाला है सब। हाँ तो थर्ड सही जवाब है मौलवी मोहम्मद
हुसैन आजाद। उसके बाद अब तो देख, उस पर टिक टिक मार लगे हुए तो सर उसी बता देंगे सब। क्या बोले? बाहर टिक मार उस पर पहले से टिक मार लगे हुए सब देख के उसी बता दे रहे सर। हाँ, चीटिंग पहले पॉइंट से जो है तो नहीं कर रहे ठीक है, बात बोल रहे हैं। गजल कहना, चावल पर खुलो अल्लाह वत कहना, ये कौल इसका है। किसका है? गजल कहना, चावल पर खुलो अल्लाह वत कहना, ये कौल किसने कहा था? और रशीद रशीद अहमद सिद्दीकी। उसका है फोर्थ। फोर्थ ये वाला। कहा था डॉक्टर फोर्थ वाला। इब्न फरीद। अब उसके बाद है उर्दू लुगत में सिफत के लिए सिफत, लातीनी के लिए लात, तो मोहन्नस के लिए कौन सी अलामत? ये गलत भी हो सकता है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। और ये जो है तो गलत भी निकलते हैं कभी कभार टिक वाले। तो इसको दिल सोच के बोलिए, सिफत के लिए सफ और लातीनी के लिए लात, तो मोहन्नस के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? मोहन्नस के लिए थर्ड थर्ड हो सकता है। मस मीन सॉन मस। मॉन। ऑप्शन थर्ड सर। सेकंड। तो उसका सेकंड है, क्यों है? क्योंकि देखिए थर्ड में मस का ये जो स्वाद है, तो उसमें स्वाद नहीं है। इसमें क्या कहते हैं उन्होंने कि सिफत में सफ आ गया, ये स्वाद और पे। तो पहले के दो लिए उन्होंने, लात में लातीनी के लात लिए अगर मोहन्नस के लिए, तो मोहन्नस के लिए क्या करें उन्होंने, दो वर्ड ले रहे हैं कि मीम और से ले रहे हैं इसमें से। तो इसमें जो है तो स्वाद आया ही नहीं था, इसके लिए ये चीजें नहीं हुई। नेक्स्ट है देखिए, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल पिस्तालोजी के तरकीबी तरीके पर सादिक आता है? अब जो जवाब देगा इसका, अगर उसने देख कर दिया तो उसको ये बताना होगा कि पिस्तालोजी के तरकीबी तरीका क्या है। सी है सब। तो पहला है कि लिखने से कबल मुख्तलिफ आड़ी तिरछी लकीरें, खत मुनहना, दायरा और तसनीफ दायरे की मशक करना। लिखने से कबल हुरूफों की हूबहू नकल नवेसी करना। लिखने से कबल उनकी तस्वीर को जहन नशीन करना। लिखने से कबल हुरूफ तहजी की बनावट को समझना। क्या है इसकी डेफिनेशन? तालीम में नफ्सियाती अहमियत सॉरी। अरे तेरी से रखिए कितना। सेकंड वाला सर। पहला ये आएगा सर ऑप्शन नंबर एक। बड़े हमने ये हम वजह नहीं मालूम। आप वजाहत करा दीजिए। तो सादिर जो आएगा उसका फर्स्ट आएगा, क्योंकि लिखने से कबल मुख्तलिफ जो आड़ी तिरछी लकीरें, खत मुनहना है, दायरा और तसनीफ दायरे की मशक करना, ये उसके तरकीबी तरीके पर सादिक आता है पिस्तालोजी। और पिस्तालोजी के ताल्लुक से जो नजरिया है तो आपको ये पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है देखिए, दर्ज झैल में से कौन सी नज्म मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है? कौन सी है? तालीम सेकंड मना जाते बेवा। सेकंड उसका सेकंड है मना जाते मुनाजात बेवा। ये नज्म बेवा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई। लिखी हुई है। मुनाजात बेवा, मुनाजात किसको कहते हैं ये बोलिए, मुनाजात किसको कहते हैं? नायत बोले तो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ दुआ करना। हाँ, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ भी और बाद में दुआ मांगी जाए, तो ये बेवा की शायद वो दुआ होगी। तो इस वजह से मुनाजात बेवा उन्होंने लिखे। पतंग, रंज, बुलंद, इन अल्फाज में नून की आवाज के लिहाज से इनमें से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होता है? नून नूने वसली। नून गुन्ना। वसली थर्ड वाला वसली क्योंकि इसमें उस पर जोर दे रहे खींच रहे पतंग ऐसा हाँ, वो पतंग, नून रंज, बुलंद, रंग कम। रंग हाँ बुलंद। नून नून कर गुन्ना आएगा नून सर सेकंड वसली नंबर। वसली वसली थर्ड वाला वसली। हाँ, तो थर्ड है सही जवाब, नून वसली, सही जवाब। अब देखिए कि ये नज़म है, इसको पढ़ना है और से। डाली गई जो फसल फिजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो
सुहाबे बहार से, है लाजवाल अब्द खजा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बर्फबार से। है तेरे गुलिस्तां में भी फसल खजा का दौर, खाली है जेब गुलजर कामिल अय्यार से। जो नगम जन थे खुलवत औराक में तुयूर, रुखसत हुए तेरे शजर साएदार से। शाखे बरीदा से सबक अंदोज हो के तू ना आशना है कायदा रोजगार से। मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। तो कौन सी डाली सुहाबे बहार में हरी नहीं हो सकती? सुहाबे बहार देखिए मुमकिन नहीं हरी हो, तो कौन सी डाली? फसला फसला खिजा, चलिए फसली खिजा। इसलिए खिजा में शजर से टूटने। फोर तो 57 का क्या आएगा? फसली उसका फोर्थ सही जवाब है, जो फसल फोर्थ वाला में टूट जाती है। सुहाब के लगबरी लगवे माने क्या निकट है? धनक बादलों बूंदे या बादल बरसात। बाद, तो यहाँ बादल मुमकिन नहीं हरी हो सुहाबे बहार, तो उसका बादल है सेकंड है, सुहाग जिसमें सेकंड में क्या आ रहा है? बादल, सही जवाब। बादल। इसके बाद नेक्स्ट है, अब दो सवाल बचे हैं। शजरिया शजर सायादार से कौन रुखसत हुए? शजर तुयूर, सायादार से तुयूर गुयूर गुलगुल या हंस। तीयूर तुयूर। नाम आया ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, तो फर्स्ट सही है तुयूर। नेक्स्ट है कि शायर ने किस राब्ते इस्तेवार करने के लिए कहा? शजर से, मिल्लत, शजर सायादार, शजर बरगद। तो इसका फोर्थ तो सही जवाब है। अब नेक्स्ट मीटिंग जो है तो नमाज वगैरह के बाद में 2 बजे चालू होंगी, तो 2 बजे अटेंड कर लेना है अगली क्लास को।